दर्शकों, स्वागत है आपका जेबीएस न्यूज 7 में। इस समय हम मौजूद है माड़ा मेट्रो बैंक्वेट हॉल में, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किया है जमाते इस्लामी हिंद के यूथ विंग ने, और हमारे साथ यूथ विंग के मेंबर भी आइए, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए, आपका पोस्ट क्या है और यहाँ पर कितने लोग आएंगे? मेरा नाम परवेज़ अंसारी है और मैं एक टीचर हूँ और यूथ विंग जमात इस्लामी से 9 ईयर से जुड़ा हुआ मैं। और यहाँ पर जो है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। ये हमारा 9th ब्लड डोनेशन कैंप है। अच्छा, ये हर साल आपका कैंप होता है? जी, ये हर साल होता है और ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग ने ये साल जो है 2 बार ऑर्गेनाइज किया है। सेकेंड टाइम है। कोविड का मामला इतना था और हॉस्पिटल से भी जो है रिक्वायरमेंट की बार बार आ रही थी बात के रिक्वायर्ड है, ब्लड लोग डोनेट नहीं कर रहे, तो हमने सोचा कि इसको जो है फिर से किया जाए। फरवरी में हुआ था। फरवरी में हम लोग ने 87 प्लस बॉटल्स यहाँ पर डोनेट की और अब जो है फिर इसको नवंबर में रखा गया कोविड के बाद जो है। अच्छा, जैसा कि सीएम साहब उद्धव ठाकरे जी का भी मतलब आदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बैंक का मतलब ऑर्गेनाइज कीजिए, और लेकिन ये तो आप 9 साल से लगातार आप हर साल कर रहे हैं, तो आपका ये जो अभी ब्लड लिया जाएगा, ये आपका इन कोलेब्रेशन विद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल शताब्दी के सहयोग से हो रहा है, और इसके सपोर्ट में SIO भी, SIO के बारे में बताइए। ऐसा ही जो है स्टूडेंट विंग है और वो जो है स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स में काम करती है। उसके उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करती है। जैसे नीट का मामला हुआ था बीच में, नीट के एग्ज़ाम्स के मामले और बहुत सारी चीज़ें जो है टैकल करते हैं। ऐसा है। और अप्रोक्सीमेटली कितने लोग अभी यहाँ तक आए? अभी मेरे ख्याल से 35 प्लस लोग आकर गए, कुछ रिजेक्ट भी हुए और कंटिन्यूस आ रहे हैं लोग जो है। ये कैंप जो है और आधा एक घंटा चलेगा, तो उम्मीद है कि 50 प्लस बॉटल्स तो हम लोग जो है डोनेट कर पाए। एक्चुअली मामला ये हो गया कि कोविड का मामला है, तो लोग जो है ज़्यादा लोग आए नहीं, कुछ डर के वजह से भी, खौफ का माहौल है। लेकिन जो यहाँ पर आए वो एक बोलते हैं ना, एक करेजियस काम कर कर जो है बाहर आए और दिए लोग, ये लोगों के फलाह के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए। आपने सही कहा है, लोगों की भलाई के लिए जो खून की बहुत आवश्यकता है, तो ये जो अभी जितना ब्लड कलेक्शन होगा, ये आप कहाँ पहुँचाएंगे? ये जो है ब्लड बैंक में जाएगा, शताब्दी हॉस्पिटल यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो ब्लड बैंक है उसमें जो है जाएगा और वहाँ से जो है फिर उन लोग जो है उसको प्रोसेसिंग करके जो यूज़ करेंगे। अच्छा, बनील भाई, जो यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, आप उनको कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या अगर उनको अगर फ्यूचर में कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उनको किस तरह से हेल्प मिलेगी? यहाँ पर जो यूथ विंग ने जो है ब्लड का फोरम बनाया है, ये 3 साल से चल रहा है हमारा फोरम। और इस फोरम में क्या है, आप जो है अपना जो ये कार्ड जो मिलता है आपका, ये ब्लड बैंक के थ्रू BMC का कार्ड है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। अगर आप डोनेट करते हैं यहाँ पर 1 यूनिट ब्लड, तो ये आपका रिजर्व जैसे हो जाता है और इन फ्यूचर इन अ ईयर, विद इन अ ईयर आपको अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी आपके फ्रेंड को या रिश्तेदारों को, तो ये मिल सकता है, ये दिखाकर मिल सकता है। अब फोरम को बनाने का मकसद ये था कि अक्सर जो है समझो हमारे यहाँ अराउंड 80-90 लोग जो है हमेशा ब्लड डोनेट करते हैं और ये जो है कार्ड जो उनके पास रह जाता है और किसी के पास तो रह जाता है, इसी रह जाता है, काम नहीं आता। तो हमने फोरम की शक्ल दी है, उसको एग्रीगेट करके एक जगह पर हम लोग ने स्टोर किया है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यूथ विंग से उन लोग कांटेक्ट करते हैं और कभी कभी लोगों को 3, 4, 5 यूनिट की भी ज़रूरत पड़ी तो हमने कार्ड के थ्रू जो है इनको करवाया है। तो ये जो कार्ड है, ये जो ब्लड देता है, आप उनको ये कार्ड मतलब देते हैं, जी, तो ये उनको ये फ्यूचर ये में हमारी तरफ से नहीं काम है, हो। ये BMC की तरफ से है, BMC की तरफ शताब्दी से। हॉस्पिटल की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश भाई। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ जो ब्लड डोनेट करता है उनको BMC की तरफ से कार्ड मिलता है। इन केस अगर फ्यूचर में उनको कोई ज़रूरत होती है तो उनको पूरी हेल्प की जाती है। और इनका नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लगता है खून भाई। मैं कैमरामैन शोएब के साथ जिशान आजमी, JBS न्यूज़ 7 मुंबई। हमारे साथ जमाते इस्लामिक हिंद मालवनी मुंबई के सेक्रेटरी शारिक भाई है। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। शारिक भाई, आपका स्वागत है JBS न्यूज़ 7 में। यहाँ जो आपने कैंप लगाया है, यहाँ कितने लोग हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। सुबह में थोड़ा सा स्लो था और संडे की होने की वजह से, लेकिन अभी क्राउड काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए हम लोग पिछले 10-12 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जमात इस्लामी हिंद के तहत हो रहा है और इसमें यूथ विंग ने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। साथ ही साथ SIO और GIO ने भी इसका, और जो हमारी जमात की जो लेडीज़ विंग है उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है इसमें।
और शताब्दी हॉस्पिटल की तरफ से हमको ये रिक्वेस्ट आई थी, वो बहुत अपील हो रही थी कि ड्यू टू द करंट पैंडमिक सिचुएशन द ब्लड बैंक्स आर फेसिंग अक्यूट शॉर्टेज ऑफ ब्लड। तो इसलिए हम लोगों ने इसको वापस से ऑर्गेनाइज़ करने का इरादा किया। हालांकि फरवरी में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन अभी फिर से हम लोगों ने इसको रखा और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अभी तक जो है वो जैसे हमारी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया है संडे होने के बावजूद। और इसकी अहमियत को लोगों ने समझा। बहुत बड़ी बात यह है कि पैंडेमिक ने हमको ह्यूमैनिटी का बहुत अच्छा लेसन दे दिया है और इसमें जमात इस्लामी ने भी जो लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत अच्छा रिलीफ का काम भी किया। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, मेडिकल इमरजेंसीज़ का काम था, स्कूल के जो प्रॉब्लम्स थे उसको सोल्यूशन का काम था। तो बहुत सारे हम लोगों ने रिलीफ का भी काम किया था ये पैंडेमिक के लॉकडाउन की सिचुएशन में। और इसी तरह से जमात इस्लामी में हम ही सोचते हैं, जैसे इस प्रोग्राम जब ब्लड डोनेशन हम लोगों ने रखा अभी, तो उसके स्टार्ट में हम लोगों ने छोटा सा एक वेलकमिंग गेट टुगेदर किया था। उसमें कुरान का एक हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तो गोया तमाम इंसानों की जान बचा ली। तो हमारा मैसेज भी यही है कि अगर आपके दिए हुए ब्लड से अगर किसी एक इंसान की जान बच गई तो ऐसा है कि आपने तमाम इंसानों की जान बचा ली, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और हम यूथ विंग का भी यही मैसेज इस ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए से हम देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको खून लगता है मेरे भाई। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा कोटेशन कुरान से दिया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। डोनेट ब्लड सेव लाइव्स। अच्छा शारिक भाई, आपके जमात इस्लामिक विंग जो है आपका जमात इस्लामिक हिंद मालवनी मुंबई, तो ये बहुत कार्य करती है, राशन का भी करती है, स्कूल का भी करती है, तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जमात इस्लामी हिंद जो है वो अराउंड बहुत सारे डिकेड से ये काम कर रही है और आज़ादी के बाद से ही हमारे ये जमात इस्लामी हिंद काम कर रही है। और उसके बाद ये जैसा कि अभी आपने जो सवाल पूछा कि जो लॉकडाउन वगैरह जो सिचुएशन थी, तो शुरू से ही हमारा ये काम चल रहा है कि हम लोग ने रिलीफ का काम करते आए हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे मंथली राशन जो है फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हम लोगों ने तकरीबन 2000 फैमिलीज़ तक जो है वो राशन पहुंचाया था। मेडिकल इमरजेंसीज़ थी उसको हम लोगों ने टैकल किया। बहुत सारे केसेस ऐसे भी थे जहाँ पर जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर हमने उनका एडमिशन भी करवाया और उनके डिस्चार्ज होने तक पूरा सपोर्ट भी किया। उसके अलावा जो है एजुकेशन फील्ड में भी जमात इस्लामी काम कर रही है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कफ़ालत का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत बहुत सारे बच्चों को जो अच्छे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी कम रिसोर्सेज की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम लोग ने अडॉप्ट करके उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाते हैं। उसके अलावा जो है वो सोशल वर्क की सोशल सर्विस से भी काम है। उसके अलावा जो है वो ख़ास तौर पे मुस्लिम्स के अंदर भी काम है, नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी हम काम करते हैं। जो सोशल हार्मनी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि इस चीज़ की अहमियत कितनी है, आप लोग भी सोशल हार्मनी में काम करें। इसके लिए हम जो है वो जो अदर रिलीजन्स के जो हमारे भाई बहन हैं उनको साथ में ले करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उनको हम अपने फेस्टिवल्स में बुलाते हैं, उनके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से सोशल हार्मनी को भी हम क्रिएट करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि एक अच्छा और ख़ूबसूरत और एक भाईचारे से भरा हुआ एक भारत हमको कल देखने को मिले। माशाल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी जो जमात इस्लामी हिंद कर रही है, जैसे कि अभी आप यूथ विंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें कितने मतलब टोटल मेंबर है और कितने विंग है जमात इस्लामी विंग में? जमात इस्लामी हिंद की ये बहुत सारी विंग्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स विंग जो है वो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह गर्ल्स में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। जमात इस्लामी हिंद की एक लेडीज़ विंग भी है और उसी तरह से ये यूथ विंग है जो बहुत सारे सोशल वर्क्स में काम करती है। यूथ विंग में यहाँ मालवनी में हमारे तकरीबन 25-30 कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव हैं। उसके अलावा जो हमारे सिंपथाइज़र्स हैं वो अलग हैं। इसका जो सेटअप है ना सिर्फ मालवनी में बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र में और ऑल इंडिया लेवल पर इसका सेटअप है। और उसी के ज़रिए से हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कैंप्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी एक उसी का एक पार्ट है, क्योंकि मालवनी एक बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 4.5-5 लाख की आबादी है। तो यहाँ पर ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। डिजीज़ का कैपिटल माना जाता है इसको, बहुत सारी चीज़ों का। और इसलिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन जो कार्ड्स हैं, खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, ट्रैफिक भी बहुत होता है, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में बहुत बड़ा टाइम भी लगता है। इसलिए हम लोगों ने जितने भी ब्लड डोनेशन के जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स हम सेंट्रलाइज्ड तरीके पे हम अपने पास जमा कर लेते हैं। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, उसको मालवनी में हम लोगों ने 4 से 5 सेंटर्स बना के रखे हैं। तो जिसको ज़रूरत पड़ती है वो हमें कॉल करता है, हम उसको नियरेस्ट सेंटर बता देते हैं, तो विदिन 10 to 15 मिनट्स उसको ब्लड डोनेशन का कार्ड उसके हाथ में आ जाता है, जिससे उसको अपने रिलेटिव की जान बचाने में बहुत हेल्प मिलती है।
और हमारे एवरेज जो डोनर्स हैं वो एक कैंप में तकरीबन 75 टू 90 ब्लड डोनेशन कार्ड हमारे पास आ जाते हैं और साल भर में हमने जो एवरेज हमारा निकाला है वो तकरीबन 35 से 40 जो ब्लड डोनेशन के कार्ड्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि लोगों की जान बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब शारिक भाई जिन्होंने तफसील से बताया कि ब्लड की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है, जब कोई अगर ट्रैफिक में फंस जाता है या हॉस्पिटल तक जाने नहीं मिलता है तो कहाँ से नज़दीक से कहाँ से ब्लड मिले ये सब अवेलेबल हो जाता है। तो ये थे हमारे शारिक भाई। मैं कैमरामैन शोएब के साथ निशानाथ भी, JBS न्यूज़ 7 मुंबई।